अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फेस। ओके, सबसे पहले स्किन ऑफ फेस। ठीक है, जो फेस की स्किन है उसके अंदर स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जो स्वेट और सीबम प्रोड्यूस करते हैं। और स्किन जो है वो नीचे जो भी बोन्स हैं, मैक्सिला, जाइगोमेटिक वगैरह, उनसे कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट बात है कि फेस में कोई भी डीप फेशिया नहीं होता। ठीक है, सिर्फ आपके पास एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, या जिसे आप सुपरफिशियल फेशिया कह लें, जो कि नीचे बोन से कनेक्ट कर रहे हैं, और उसी फेशिया के अंदर मसल्स भी एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, जो फेशियल एक्सप्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, जो रिंकल लाइंस हैं फेस की, वो कैसे अपीयर होती हैं? ठीक है, व्हेन एवर यू लॉफ और कोई भी एक्सप्रेशन देते हैं तो वो मसल्स की बेसिकली ऐसी अरेंजमेंट होती है, लेकिन उसकी वजह से जो ग्रूव प्रोड्यूस होता है वो फ़ौरन रिट्रैक्ट हो जाता है। एजिंग जब होती है स्टार्ट, उसके बाद क्या होता है कि वही ग्रूव्स आपके परमानेंट हो जाते हैं। अल्टीमेटली दे कॉज रिंकल्स। सो रिंकल्स की ये इंपॉर्टेंस है कि कोई सर्जिकल स्कार होगा वो लेस विजिबल होगा अगर रिंकल लाइंस को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, अगर उसके परपेंडिकुलर होगा तो वो प्रोमिनेंट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद सेंसरी नर्व सप्लाई ऑफ फेस। ठीक है, फेस की सेंसरी नर्व सप्लाई यानी स्किन को कौन कौन सी नर्व सप्लाई कर रही हैं? सो दिस इज सप्लाइड बाय द ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व हम क्रेनियल नर्व्स में अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे वी आर ओनली कंसर्न विद दोज ब्रांचेस विच आर ऑन फेस। सो 3 मेजर डिवीजन्स होती ही हैं, लेकिन आगे हम उनकी वही ब्रांचेस देखेंगे जो फेस में आ रही हैं। सो ट्राइजेमिनल नर्व जो है उसकी मेनली 3 आपके पास डिवीजन्स होती हैं। ऑप्थेल्मिक नर्व, ठीक है, मैक्सिलरी नर्व एंड मैंडिबुलर नर्व। जो ऑप्थेल्मिक नर्व है उसने किस रीजन को देना है? फ्रंटोनेजल प्रोसेस। ठीक है, फ्रंटोनेजल प्रोसेस से जो रीजन बनता है, जो ऊपर वाला पोर्शन है, उसको ऑप्थेल्मिक नर्व सप्लाई करेगी। मैक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है जो आपको फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के मैक्सिलरी प्रोसेस से चीज़ें बनती हैं, जो रीजन बनता है दैट इज सप्लाइड बाय मैक्सिलरी नर्व। और मैंडिबुलर नर्व की बात करें तो मैंडिबुलर प्रोसेस ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से जो रीजन बनता है दैट इज सप्लाइड बाय मैंडिबुलर नर्व। तो अगर मैं आपको जनरली एक एक्सटेंट बता दूँ कि ये तीनों नर्व्स कहाँ कहाँ हैं, तो ये आपके पास ऑप्थेल्मिक ब्रांच वाला रीजन है। ऑप्थेल्मिक नर्व इधर इधर सेंसेशन दे रही है, ये मैक्सिलरी नर्व है, मैंडिबुलर नर्व है। तो फिगर तो आपने देख लिया, अगर इसके अकॉर्डिंग मैं ज़्यादा आपको प्रिसाइज करके बताऊँ तो ऑप्थेल्मिक नर्व जो है फॉरहेड में, ठीक है, इसके अलावा अपर आईलिड वाले पोर्शन में, कंजक्टिवा जो आपकी आईलिड की सबसे अंदर वाली लेयर होती है वहाँ पे, इसके अलावा देखिए साइड ऑफ नोज पे भी सेंसेशन दे रही है, ये आपने लाइट पिंक वाले को देखना है ना, साइड ऑफ नोज पे भी, और इसी तरह टिप ऑफ नोज तक जा रही है। ठीक है, सो ये फॉरहेड है, अपर आईलिड है, कंजक्टिवा है, साइड ऑफ नोज एंड टिप ऑफ नोज, ये सारी सेंसेशंस ऑप्थेल्मिक नर्व दे रही है। उसके हम आगे डिटेल में अभी ब्रांचेस करेंगे, बट मैं आपको यहाँ ब्रीफ सिर्फ बता रही हूँ। ओके जी, मैक्सिलरी ब्रांच। मैक्सिलरी ब्रांच जो है ये सप्लाई करती है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ साइड ऑफ नर्व। साइड ऑफ नोज का देखें, एंटीरियर पार्ट को तो ऑप्थेल्मिक ने कर दिया था, पोस्टीरियर पार्ट को मैक्सिलरी सप्लाई करेगी। इसी तरह आईलिड जो आपकी लोअर वाली है विच इज़ लेस मोबाइल, उसको भी ये करेगी सप्लाई। चीक, ठीक है, इसी तरह अपर लिप, ये अपर लिप है, ये लोअर लिप है, लोअर लिप को मैंडिबुलर ब्रांच करती है सप्लाई। सो ये अपर लिप को सप्लाई करेगी। इसी तरह लेटरल साइड ऑफ ऑर्बिटल ओपनिंग, ये आपकी ऑर्बिटल ओपनिंग है ना जिसमें आँख है, तो उसके लैटरली जो है यहाँ पे ये सप्लाई करेगी। इसके अलावा आ जाते हैं मैंडिबुलर नर्व, डार्क वाला अब आपने देखना है। मैंडिबुलर नर्व जो है सप्लाई करती है लोअर लिप, ठीक है, इसके अलावा लोअर पार्ट ऑफ द फेस में, ठीक है, यहाँ पे टेम्पोरल रीजन में और ऑरिकल के पार्ट में भी सप्लाई करती है, और स्कैल्प में भी थोड़ा सा सप्लाई करती है। सो ये मैंडिबुलर नर्व है। अब हम एक एक नर्व की आगे से ब्रांचेस देखेंगे, ठीक है, कि वो उनके कौन कौन से ब्रांचेस हैं और वो कहाँ कहाँ जा रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्थेल्मिक नर्व। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये तीनों नर्व जो है अपने प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स भी देती हैं मसल्स को, जो बेसिकली आगे जो है वो माउथ, टीथ, नेजल कैविटी और पैरानेजल साइनसेस तक ब्रांचेस जा रही होती हैं। अच्छा, ऑप्थेल्मिक नर्व की जो ब्रांचेस हैं, पहले मैं आपको इधर से बता देती हूँ फ्लो चार्ट से, फिर हम उसके फिगर को भी देख लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ऑप्थेल्मिक नर्व की 5 ब्रांचेस हैं आपके पास, ठीक है, जो फेस में आ रही है। लैक्रिमल नर्व, लैक्रिमल नर्व नाम से पता चल रहा है इट्स समथिंग रिलेटेड टू लैक्रिमल ग्लैंड विच वी ऑलरेडी हैव डिस्कस। सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, ठीक है, सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व, इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व एंड एक्सटर्नल नेजल नर्व। ठीक है, ये नाम आपने मेमोराइज करने हैं और कहाँ कहाँ सेंसेशन दे रही है। ये आपको क्रेनियल नर्व्स के लिए भी फिर इंपॉर्टेंट जो है ये पॉइंट है कि ये नर्व्स पता होने चाहिए। ट्राइजेमिनल नर्व इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैक्रिमल नर्व, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व, इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व एंड एक्सटर्नल नेजल नर्व। अच्छा, एक ही फिगर में तो मुझे ये सारी नहीं मेरी नर्व्स के वो दिखाई हों, लेकिन अलग अलग में भी हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लैक्रिमल
लैक्रिमल नर्व सप्लाई करती है स्किन और कंजक्टिवा को, ठीक है। आईलिड में आपके पास डिफरेंट लेयर्स थी ना, उन लेयर्स में जो फर्स्ट लेयर है यानी स्किन और जो लास्ट लेयर है यानी कंजक्टिवा, उसको सप्लाई करती है, लेकिन ये लैटरली प्रेजेंट होगी। लैक्रिमल नर्व जो है अगर मैं दिखाऊं, लेकिन ये इस फिगर में बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं नज़र आ रही। बहरहाल इसमें आप इमेजिन करेंगे इस फिगर के अंदर लैक्रिमल नर्व नहीं है, यहाँ पे होगी, ठीक है, जिधर लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। सो यहाँ वाले रीजन में, क्योंकि लैक्रिमल नर्व ने आपके अपर आईलिड का जो पोर्शन है ना, ठीक है, उसके बेसिकली सबसे लैटरली ये प्रेजेंट होती है, तो इसने अपर आईलिड की स्किन और कंजक्टिवा को सप्लाई करना है। उसके बाद आप देखें लैटरल से हम मीडियल आ रहे हैं ना, तो आपके पास ये सुप्रा ऑर्बिटल नर्व आ जाएगी जो बिल्कुल सेंटर ऑफ अपर आईलिड में होती है। फिर मिडली आ जाएं तो जो मीडियल साइड ऑफ आईलिड में होती है वो आपके पास सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व होती है, ठीक है। यहाँ पे लैक्रिमल नर्व थी जिसने तीनों का काम वही है कि आईलिड को सप्लाई करना है, स्किन में और कंजक्टिवा को। लेकिन डिफरेंस क्या है कि आपके पास जो लैक्रिमल होगी उसने लैटरल पार्ट ऑफ आईलिड को सप्लाई करना है, जो सुप्रा ऑर्बिटल होगी उसने सेंट्रल पार्ट को करना है, और जो सुप्रा ट्रॉक्लियर होगी उसने सबसे मीडियल पार्ट को करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो सुप्रा ऑर्बिटल है वो थोड़ा सा फॉरहेड को भी सप्लाई करती है, और इसी तरह सुप्रा ट्रॉक्लियर जो है वो भी ऊपर देखें आप फॉरहेड वाले रीजन में भी जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि इन दोनों को सप्लाई करती है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ये दोनों जो नर्व्स होती हैं ये सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन के गिर्द वाइंड भी करती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट नर्व है हमारे पास इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व। ये जो है मिडली होती है, ठीक है, और जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल की पुल्ली होती है उसके नीचे से लीव करती है, और इसने कहाँ सप्लाई करना है, सबसे मीडियली अपर आईलिड में इसने भी स्किन और कंजक्टिवा को ही सप्लाई करना है, बट इट इज़ प्रेजेंट मोस्ट मीडियली। इंफ्रा ऑर्बिटल, सॉरी इट्स नॉट इंफ्रा ऑर्बिटल, इट्स इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व। अच्छा इस फिगर में देखेंगे ये है इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व हमारे पास, ये वाली, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ जाती है। ये सुपीरियर ऑब्लिक मसल जिधर होता है, इधर तो खैर नज़र नहीं आ रहा, आपने बस याद रखना कि अपर आईलिड में मीडियल पार्ट में स्किन और कंजक्टिवा को इसने सप्लाई करना है, और फोरहेड के भी लोअर पार्ट में ये सप्लाई करती है, ठीक है। सो ये दिस इज़ द लोकेशन ऑफ इंफ्राऑर्बिटल नर्व। उसके बाद आखिरी नर्व है दैट इज़ एक्सटर्नल नेज़ल नर्व। जो एक्सटर्नल नेज़ल नर्व है ना आपके पास, वो नाम से पता चल रहा है कि नोज़ में ब्रांचेस दे रही होगी, ठीक है। ये नेज़ल बोन और जो नेज़ल एक्सटर्नल नेज़ल नर्व जो होती है ना, ये नेज़ल बोन और नेज़ल कार्टिलेज के बीच में से निकलती है, और ये सप्लाई करती है नोज़ को साइड ऑफ द नोज़ से लेकर टिप तक, ठीक है। अगर इस फिगर में हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल नेज़ल नर्व है, ठीक है, साइड ऑफ द नोज़ पे भी सप्लाई करी और देखें टिप तक जा रही है। यहाँ पे और भी फिगर्स और भी नर्व्स नज़र आ रही हैं जो सुप्राट्रॉक्लियर इंफ्राट्रॉक्लियर ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पे दोबारा भी देख सकते हैं। सुप्राट्रॉक्लियर में आपको कहा था ये भी मिडली होती है, ठीक है, फॉरहेड में भी जा रही है। इंफ्राट्रॉक्लियर भी मिडली होती है, आईलिड को भी सप्लाई करेगी, एंड अल्टीमेटली नोज़ में भी कुछ ब्रांचेस दे रही है। सो ये हो गई हमारे पास ऑप्थेल्मिक नर्व। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मैक्सिलरी नर्व। मैक्सिलरी नर्व की 3 ब्रांचेस होती हैं, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, ठीक है, ज़ाइगोमेटिको-फेशियल एंड ज़ाइगोमेटिको-टेम्पोरल। अब जो इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व है ना वो लोअर आईलिड, चीक को, साइड ऑफ नोज़ एंड अपर लिप को। अगर इस वाली फिगर में देखें ये इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व है, इट्स अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी नर्व नॉट ऑप्थेल्मिक नर्व। तो ये लोअर आईलिड को भी सप्लाई करती है, ठीक है, ये इसकी ब्रांच ऊपर जा रही है लोअर आईलिड को देने, इसी तरह चीक को, साइड ऑफ द नोज़ को भी ब्रांचेस दे रही है, और अपर लिप में भी जा रही है। सो ये सारी इसके ब्रांचेस हैं। इसके अलावा ज़ाइगोमेटिको फेशियल एंड ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल जो हमारे पास है ना, वो इतनी प्रोमिनेंट तो इसके अंदर नहीं नज़र आ रही, बट आपको थोड़ा सा मेमोराइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ज़ाइगोमेटिक बोन है, ठीक है, जो मैक्सिलरी नर्व देखिए यहाँ से ज़ाइगोमेटिक नर्व निकल रही है, यही आगे जाके 2 ब्रांचेस में डिवाइड करती है, जिसे हम कहते हैं ज़ाइगोमेटिको फेशियल और ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल। जो फेशियल होती है वो चीक की तरफ आ जाती है, ठीक है, प्रोमिनेंस ऑफ चीक को सप्लाई करती है, और जो टेम्पोरल वाली होती है वो टेम्पल रीजन में सप्लाई करती है। नेक्स्ट नर्व है हमारे पास मैंडिबुलर नर्व। जो मैंडिबुलर नर्व है ना हमारे पास, उसके 3 ब्रांचेस हैं, मेंटल नर्व, बक्कल नर्व एंड ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। जो मेंटल नर्व है वो लोअर लिप और चिन को सप्लाई करेगी। ओके जी, वी हैव ब्रांचेस ऑफ मैंडिबुलर नर्व, ठीक है, मेंटल नर्व, बक्कल नर्व एंड ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। जो मेंटल नर्व है ना ये लोअर लिप और चिन को सप्लाई करेगी, ठीक है, बक्कल नर्व स्मॉल एरिया ऑफ द चीक को सप्लाई करेगी। ये मेंटल नर्व है, ठीक है, ये अब मैंडिबल में प्रेजेंट है, तो यहाँ से ये ब्रांचेस लोअर लिप को भी देगी, इसी तरह चिन वाले पोर्शन में भी। और ये बकल नर्व है, ठीक है, ये चीक में चली जाएगी, चीक के एरिया को सप्लाई करेगी। ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व,
ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व नाम से पता चल रहा है ऑरिकल में जा रही होगी, ठीक है। सो ऑरिकल में भी सप्लाई करती है, दिस इज़ ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ये ऑरिकल यानी बाहर वाले पोर्शन को भी सप्लाई करेगी, एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस के अंदर भी जाती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी कुछ ब्रांचेस देती है, और ऑरिकल के आसपास जो एरिया है स्कैल्प वाला उसमें भी ये ब्रांचेस देती हैं, ठीक है। सो वी हैव ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व, मैंडिबुलर नर्व। इसकी ब्रांचेस का मैंने लिख दिया और मेनली किधर किधर सप्लाई करती हैं। जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने कंपाइल की, सिर्फ आपको यही पता होना चाहिए। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्लिनिकल है विच इज़ नॉन एज ट्राइजेमिनल न्यूरैक्लिया। अब हमें पता है कि फेस पे जितनी भी सेंसरी आ रही हैं ब्रांचेज वो ट्राइजेमिनल नर्व की हैं, ठीक है। सो ट्राइजेमिनल न्यूरैक्लिया ये होता है कि ट्राइजेमिनल नर्व डैमेज हो जाती है, इसके अंदर पेन आता है जिधर जिधर मैंडिबुलर और मैक्सिलरी डिवीजन। ऑप्थेल्मिक की बेसिकली इतनी ब्रांचेस में नहीं पेन सेंसेशन आती, ज़्यादा मैक्सिलरी और मैंडिबुलर में आती हैं। तो फिर जो है वो अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता होगी कि मैक्सिलरी मैंडिबुलर किधर किधर है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पेन होगा। अच्छा, नेक्स्ट आर्टीरियल सप्लाई ऑफ फेस। फेस की आर्टीरियल सप्लाई इज़ वाया फेशियल आर्टरी, ठीक है। फेशियल आर्टरी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा इन्होंने कोर्स बताया है, पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम जो है वो इसकी ब्रांचेस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, फेस में फेशियल आर्टरी भी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरीज इन दोनों की ब्रांचेस होती हैं। सो यहाँ से इस फिगर को हम देखें जो ग्रीन में है, दिस इज़ फेशियल आर्टरी। सो बेसिकली फेशियल आर्टरी जो है वो एक्सटर्नल कैरोटिड, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, इधर से अराइज करती है, फिर ये थोड़ा सा ऊपर आती है, ठीक है। सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे कहीं होगा, आप थोड़ा सा उसको विजुलाइज करें, वहाँ पे होगा, तो उसके गिर्द ये कर्व करके ये बॉडी ऑफ मैंडिबल में आ जाएगी। यहाँ पे इस पोजीशन पे इसकी पल्स फील की जा सकती है। फिर ये एंगल ऑफ द माउथ वाले रीजन में आती है और अल्टीमेटली प्लेटिस्मा और रिजोरियस मसल जो हैं उसको कवर कर रही होती हैं। फिर ये ऊपर की तरफ आती है जाइगोमेटिकस मसल, और मसल्स हम सारे करेंगे एलिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस की तरफ, और अल्टीमेटली नोज़ के साइड पे आ जाती है। यहाँ से जो है ये इस पॉइंट पे एनास्टोमोस करती है, ऊपर से ऑप्थेल्मिक नर्व ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस आ रही होती हैं, तो ये फेशियल आर्टरी ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस से एनास्टोमोस कर लेती है। ये इसका कोर्स हो गया। अब हम इसकी अगर एक फ्लो चार्ट देखें तो आप देखें जो फेस पे ब्रांचेस आ रही है ना वो एक्सटर्नल कैरोटिड से भी आ रही है, इंटरनल कैरोटिड से भी आ रही है। एक्सटर्नल कैरोटिड से एक तो फेशियल है और सुपरफिशियल टेम्पोरल है जो मैं भी आपको बताऊंगी, और इंटरनल कैरोटिड से ऑप्थेल्मिक आ रही है जो कि सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर ब्रांचेस दे रही हैं। अच्छा, अब अगर हम ब्रांचेस स्टार्ट करें अपने फेशियल आर्टरीज़ की, ठीक है। सो फेशियल आर्टरीज़ की हमारे पास ब्रांच होती है सब मेंटल ब्रांच, लेबियल ब्रांचेस और लैटरल नेजल ब्रांच। सबसे पहली जो ब्रांच है दैट इज़ सब मेंटल ब्रांच। ये सब मेंटल ब्रांच है। सब मेंटल ब्रांच जो है फेशियल आर्टरी से अराइज करती है बॉडी ऑफ मैंडिबल के लोअर वाले बॉर्डर पे, और इसने चिन और लोअर लिप को सप्लाई करना है, ठीक है, बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है। दिस इज सब मेंटल आर्टरी, द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी। नेक्स्ट हमारे पास लेबियल ब्रांचेस होती हैं। तो लेबियल में हमारे पास ये देखें ये दो है ना, ये सुपीरियर लेबियल है, ये इन्फीरियर लेबियल है। तो जो सुपीरियर लेबियल आर्टरी होती है वो सेप्टम और एला ऑफ द नोज़, यानी नोज़ के जो पोर्शन है सेप्टम और एला उनको सप्लाई करती है, और जो इन्फीरियर वाली होती है वो आगे जाके, ठीक है, वो बेसिकली लोअर लिप में होती है और आगे जाके अपने फैलो से एनास्टोमोस कर लेती है। उसके बाद अगली जो ब्रांच है दैट इज़ लैटरल नेजल आर्टरी, वो भी फेशियल की ही है, ठीक है। दिस इज़ लैटरल नेजल आर्टरी। लैटरल नेजल आर्टरी जो है वो स्किन को सप्लाई करती है ऑन द साइड एंड डॉर्सम ऑफ नोज़, नोज़ के साइड और डॉर्सली जो पोर्शन है उसको लैटरल नेजल करती है। तो ये चार ब्रांचेस फेशियल आर्टरी की हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। अच्छा, सुपरफिशियल टेम्पोरल तो इस फिगर में नहीं नज़र आ रही, लेकिन आप इंटरनल कैरोटिड की ब्रांचेस देख लें। इंटरनल कैरोटिड की ब्रांचेस ऊपर जाके जो ऑप्थेल्मिक बनती है, तो सुप्रा ऑर्बिटल सुप्रा ट्रॉक्लियर, ऑप्थेल्मिक नहीं बनती, इसकी ऑप्थेल्मिक ब्रांच आगे से सुप्रा ट्रॉक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल दे रही है, वो भी फेस में कुछ ब्रांचेस दे रही हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब हमारे पास क्या चीज़ रहेगी है, ये ब्रांच रहेगी है जो मैं आपको बता रही थी कि एक्सटर्नल कैरोटिड से फेशियल आई थी, उसकी चार ब्रांचेस बता चुकी हूँ। इसके अलावा एक्सटर्नल कैरोटिड से सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी भी आती है। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जो है वो बेसिकली सप्लाई करती है, वो ऑरिकल के सामने आती है, स्कैल्प को सप्लाई करती है, ठीक है। ट्रांसवर्स फेशियल जो है वो एक सुपरफिशियल टेम्पोरल की ही ब्रांच है, ये ट्रांसवर्स फेशियल है, ये सुपरफिशियल टेम्पोरल की ही ब्रांच है ट्रांसवर्स फेशियल, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड के अंदर से अराइज करती है और ये सामने की तरफ आती है अबव द पैरोटिड डक्ट। सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरीज ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दिस वाज फेशियल आर्टरी जिसने आगे जाके ये ब्रांचेस दी थी, लेबियल ब्रांचेस, लैटरल नेजल, इसी तरह सब मेंटल वाली, ठीक है, ये सारी
और ये सुपरफिशियल टेम्पोरल थी विच वाज द ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड। उसने आगे दी थी ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी जो कि पैरोटिड से निकल रही थी और आगे पैरोटिड डक्ट की तरफ जा रही थी। और ये स्कैल्प में सुप्रा ऑर्बिटल सुप्रा ट्रॉक्लियर ये भी कुछ ब्रांचेस फेस को देती हैं। तो ये हो गया आर्टीरियल सप्लाई। अच्छा, इससे रिलेटेड क्लिनिकल है जी प्रोफ्यूज़ ब्लड सप्लाई में बताया कि ब्लड सप्लाई जो है वो फेस के ऊपर प्रोफ्यूज़ होता है। तो अगर कोई प्लास्टिक सर्जरी फेस पे करनी है तो उसके नतीजे में क्या होगा कि नेक्रोसिस जो है बेसिकली बहुत ही कम होता है, ये कम चांसेस होते हैं बिकॉज प्रोफ्यूज ब्लड सप्लाई है। फेशियल आर्टरीज एंड टेकिंग द पेशेंट्स पल्स, ये आपको मैं बता चुकी हूँ कि सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जाइगोमेटिक आर्च को जब उसने क्रॉस किया था, ठीक है, और फेशियल आर्टरी जब वो वाइंड करती है मैंडिबल वाले पोर्शन में, ठीक है, और मैसेटर मसल के एंटीरियर बॉर्डर में, तो वहाँ पे ये दो लोकेशन हैं जिधर हम पल्स ले सकते हैं तो फेशियल आर्टरी इसकी ब्लड सप्लाई होगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वीनस ड्रेनेज पे। वीनस ड्रेनेज में हमारे पास मेन जो वेन है दैट इज़ फेशियल वेन। अब फेशियल वेन की अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसमें हमारे पास कैवर्नस साइनस से एक वेन आ रही है, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन या इन्फीरियर भी होती हैं। थैल्मिक वेन्स दोनों ड्रेन कर देंगे फेशियल वेन में। इस तरह टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सेस आपके पास प्रेजेंट होता है, उधर से डीप वेन्स आती हैं वो इसके अंदर ड्रेन करती हैं। ऑल्सो देयर इज़ अनदर वेन विच इज़ नॉन एज ट्रांसवर्स फेशियल वेन। सो आई हैव द फिगर्स, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपको फेशियल वेन नज़र आ रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और कौन सी आपको टेरिगॉइड, एक सेकेंड, अच्छा जी, इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये कैवर्नस साइनस है, ये टेरिगॉइड प्लेक्सिस है। कैवर्नस साइनस से सुपीरियर और इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन्स आ रही थी, ठीक है, वो अल्टीमेटली फेशियल वेन में ड्रेन कर रही थी। इसी तरह टेरिगॉइड प्लेक्सिस से डीप फेशियल वेन आती है, वो फेशियल वेन के अंदर ड्रेन करती है। इसी तरह ट्रांसवर्स फेशियल वेन्स भी कुछ प्रेजेंट होती हैं। अब थोड़ा सा अगर हम फेशियल वेन का कोर्स देख लें विच इज़ डिस्क्राइब्ड ओवर हियर। सो फेशियल वेन जो है वो बेसिकली कैसे बनती है, ठीक है, जब आपके पास सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन्स मिलती हैं। ये देखें ऊपर आपके सुप्रा ट्रॉक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल वेन्स जो स्कैल्प में होती हैं वो नीचे आती हैं तो वो बना देती हैं फेशियल वेन, ठीक हो गया। उसके बाद ये कि कैवर्नस साइनस से सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है वो भी इसके अंदर ड्रेन हो रही है। फिर जब ये वेन नीचे आती है आपके पास तो ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड को क्रॉस करती है और इस रीट्रोमैंडिबुलर वेन है ये वाली, इसकी एंटीरियर डिवीजन जब फेशियल नर्व के साथ मिलेगी तो वो बना देती है आपके पास इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। ये है इंटरनल जुगुलर, ये एक्सटर्नल जुगुलर है, ठीक है। इस तरह आपके पास इंटरनल जुगुलर वेन होगी तो इंटरनल जुगुलर वेन बना देगी जो फेशियल वेन कंबाइन करेगी रिट्रोमैंडिबुलर की एंटीरियर डिवीजन से। नेक्स्ट लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स की अगर हम बात करें तो एंटीरियरली, लैटरली एंड सेंट्रली, ठीक है। एंटीरियरली जितने भी आपके पास है लिम्फ नोड्स वो ड्रेन करेंगे। एंटीरियर वाला पोर्शन सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स के अंदर, लैटरल वाला पैरोटिड नोड्स के अंदर और सेंट्रल वाला सब मेंटल के अंदर। बोन्स ऑफ फेस ये ऑलरेडी स्कल में कर चुके हैं, ठीक है। फ्रंटल होती हैं जाइगोमेटिक, मैक्सिला, नीजल बोन्स एंड मैंडिबल। फ्रंटल में एयर साइनसेस होती हैं। सो मसल्स ऑफ द फेस की बात करें, मसल्स ऑफ द फेस में आपने याद रखना है कि काफ़ी ज़्यादा मसल्स हैं, क्वाइट कॉम्प्लेक्स टॉपिक, लेकिन हम इसको थोड़ा डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, डिवाइड किस तरह करेंगे कि आपके पास जो है वो आईलिड्स के मसल्स को अलग देखेंगे, नॉस्ट्रल्स के मसल्स को अलग देखेंगे, लिप्स के मसल्स को, फिर चीक के मसल्स को, ठीक है। आईलिड्स के मसल्स की हम बात करें तो हमारे पास स्फिंक्टर और डायलेटर मसल्स हैं। स्फिंक्टर मसल्स जो हम लोग आई में कर चुके हैं, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, ठीक है। वी आर ओनली गोइंग टू कंसर्न दोज जो कि हमने नहीं किए थे वो हम करेंगे, जो फेस का भी पार्ट है। अच्छा जी, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाइस, ठीक है। स्फिंक्टर मसल में आपका आता है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, ये वाला मसल है जो आंख को इस तरह सराउंड कर रहा है। इसकी दो वैलीज होती हैं, नहीं सॉरी, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पैल्पेब्रल पार्ट होता है और एक ऑर्बिटल पार्ट है। पैल्पेब्रल पार्ट जो है वो आता है मीडियन, यहाँ पे पैल्पेब्रल लिगामेंट होता है ना, मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट से आता है और लैटरल पैल्पेब्रल रेफ्री के अंदर इंसर्ट हो जाता है। जो ऑर्बिटल पार्ट होता है वो पूरा लूप करके वापस अपने ओरिजिन पे आता है। सो बेसिकली इस मसल का काम क्या है कि आईलिड्स को क्लोज करवाना, ठीक है, आई को क्लोज करवाना इसका काम है और आई बॉल को प्रोटेक्ट भी करता है इसका ऑर्बिटल वाला पार्ट। इसके अलावा डायलेटर मसल्स में लिवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस और ऑक्सीपिटर फ्रंटालिस। ऑक्सीपिटर फ्रंटालिस स्कैल्प में करा चुकी हूँ, लिवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस आई के अंदर हो गया। एक और मसल जो है वो आईलिड से रिलेटेड है, दैट इज़ कॉरुगेटर सुपरसिलियाई। कॉरुगेटर सुपरसिलियाई मसल जो है वो आपके पास जो है आता है
सुपरसिलियरी आर्च से और स्किन ऑफ आईब्रो के अंदर इंसर्ट हो जाता है। ये मसल आपको इधर नज़र आएगा, कॉरुगेटर सुपरसिलियाई। ठीक है, कहाँ से आ रहा है? सुपरसिलियरी आर्चेस जो आपके आईब्रोज के ऊपर प्रेजेंट होती है, वहाँ से आके आईब्रोज के अंदर इंसर्ट हो जाता है। इसका काम ये कि फ्राउनिंग के एक्सप्रेशन में वर्टिकल रिंकल्स प्रोड्यूस करता है। अच्छा जी, ये हो गया आईलिड्स के मसल। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉस्ट्रल्स के मसल्स पे। नॉस्ट्रल्स के मसल में आपके कंप्रेसर नेज़ाई, डायलेटर कंप्रेसर नेरिस, डायलेटर नेरिस, प्रोसेरस और नेजालिस, ये 4 मसल्स हैं। ठीक है, कंप्रेसर नेरिस जो है, इस मसल को अगर मैं बताऊं, पहले हम नेजालिस मसल कर लेते हैं। ये इसमें नोज़ के चारों मसल्स नज़र आ जाएंगे इस फिगर के अंदर। ठीक है, सो नेजालिस ये है आपके पास, ये आपके पास नेजालिस मसल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है वो प्रोसेरस मसल है, प्रोसेरस ये वाला है। ठीक है, इसके ओरिजिन इंसर्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये नेज़ल बोन से आ रहा है। ठीक है, और स्किन बिटवीन आईब्रोज के बीच में जो स्किन है वहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, और इसका काम ये है कि स्किन ऑफ नोज पर रिंकल्स प्रोड्यूस करना। उसके बाद आ जाता है कंप्रेसर नेरिस और डायलेटर नेरिस। जो कंप्रेसर नेरिस है और डायलेटर नेरिस ये यहाँ पे है। ठीक है, दिस इज़ कंप्रेसर और ये डायलेटर। तो कंप्रेसर वाले की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से आ रहा है? फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। ठीक है, और एपोन्यूरोसिस ऑफ द ब्रिज ऑफ नोज पे इंसर्ट हो रहा है। इसका काम ये कि नेज़ल कार्टिलेज को कंप्रेस करना है। जबकि डायलेटर नेरिस की अगर हम बात करें तो ये मैक्सिला से आ रहा है और एला ऑफ द नोज जो पोर्शन है उधर आ रहा है। इसका काम ये कि नेज़ल अपर्चर को वाइड करना है, इसका काम है। तो ये नॉस्ट्रल्स के हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं लिप्स के मसल्स। लिप्स के मसल्स में स्फिंक्टर्स भी हैं और डायलेटर्स भी हैं। ठीक है, जो स्फिंक्टर्स हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। तो उसमें ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई है। ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल जो है वो लिप्स को सराउंड करे इस तरह से। इसको अगर हम देखें, ये वाला मसल। ठीक है, जिस तरह आंख के गिर्द ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई होता है तो लिप के गिर्द ऑर्बिकुलरिस ऑरिस होता है। ऑर्बिकुलरिस ऑरिस की अगर हम बात करें आपके पास, तो इसका ओरिजिन क्या है कि ये कुछ फाइबर जिसके मैक्सिला से आ रहे हैं। ठीक है, कुछ जो हैं वो इनर सरफेस ऑफ द लिप से भी आ रहे हैं। ठीक है, कुछ बक्सीनेटर मसल से आ रहे हैं, और इसका काम क्या है कि इसने लिप्स को जोड़ के रखना होता है, लिप्स को बंद करवाना है। ओके जी, इसके बाद आ जाते हैं डायलेटर मसल्स पे। तो लिप्स के जो डायलेटर मसल्स हैं उनको हम देखते हैं। उसमें 3 लिवेटर्स बताऊंगी, 2 डिप्रेसर होंगे, 2 जाइगोमेटिकस होंगे, एक रिजोरियस है, एक मेंटालिस है। ठीक है, ये सारे मसल्स हैं, लेकिन हमने ओरिजिन इंसर्शन इन सब का नहीं करना है। इनका मैं जनरली आपको बता दूं कि सारे ही जो आपके पास ओरल अपर्चर या लिप्स के सब्सटेंस से ही सारे मसल्स निकलते हैं। ठीक है, वैक्सीनेटर को हम अलग देखेंगे, वो चीक में है। सो ये इधर से आते हैं सारे, तो हम इनके सिर्फ लेबलिंग देख लेंगे कि ये किधर किधर हैं। ओके, 3 लेवेटर मसल्स अगर हम देखें इस फिगर के अंदर, डिप्रेसर देख लेते हैं। 2 डिप्रेसर है, डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस है। ठीक है, जो साइड पे प्रेजेंट है। ये वाला है डिप्रेसर लेबाई इन्फीरियोरिस। ठीक, ये जो छोटा सा डिप्रेसर लेबाई इन्फीरियोरिस है। 2 जाइगोमेटिकस हैं, यानी ये वाले जो इस तरह आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल में। ये जो ऊपर है ये जाइगोमेटिकस माइनर है, और जो नीचे है जाइगोमेटिकस मेजर है। इसके अलावा आपके पास रिजोरियस और मेंटालिस। मेंटालिस जो है वो ये देखें बिल्कुल जो यहाँ चिन पे प्रेजेंट है, ये मेंटालिस है। और रिजोरियस जो मसल है वो इसके अंदर इतना नहीं प्रोमिनेंट। ये रिजोरियस मसल। ठीक है, ये जो साइड से आ रहा है ये रिजोरियस है। डिप्रेसर 2 हो गए, एक मेंटालिस हो गया, रिजोरियस हो गया, 3 लिवेटर्स रह गए। तो लिवेटर अगर आप इधर से देखें, आपके पास लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस एलीक नेजाई, ये जो बिल्कुल नोज के साथ है। ये वाला जो मसल है ये है लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस। ठीक, इसके अलावा एक और लिवेटर भी हमारे पास होता है। इसमें अगर आप देखें एलीक नेजाई वाला हो गया, लिवेटर एंगुलाई ऑरिस ये रह गया था। ठीक है, लिवेटर एंगुलाई जो एंगल बना रहे हैं, लिवेटर एंगुलाई ऑरिस, लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस एंड लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस एलीक नेजाई। तो ये हो गए लिप्स के डायलेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं चीक पे। तो चीक में एक ही प्रोमिनेंट मसल है एंड दैट इज़ बक्सीनेटर मसल। अच्छा, बक्सीनेटर मसल को थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। ये आपके पास है, ये वाला है बक्सीनेटर मसल। बक्सीनेटर मसल कहाँ से आ रहा है?
अच्छा जी, ये आ रहा है आउटर सरफेस ऑफ द एल्वुलर, जो मैक्सिला के ऊपर एल्वुलर मार्जिन है वहाँ से आ रहा है, और इसी तरह मैंडिबल से भी आ रहा है, टेरिगो मैंडिबुलर लिगामेंट से भी आ रहा है, ठीक है, मैक्सिला मैंडिबल से आ रहा है। और इंसर्ट कहाँ पे होता है, इसके फाइबर्स जो हैं वो फॉरवर्ड पास करते हैं, चीक की मसल लेयर बना रहे हैं, ठीक। और इसके अलावा जो है एंगल ऑफ द माउथ वाले पोर्शन पे जो सेंट्रल फाइबर्स हैं वो क्रॉस करते हैं, मतलब जो ऊपर वाले होंगे वो नीचे चले जाएंगे, नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ डीकसेशन इतनी अच्छी नहीं नज़र आ रही। और जो हाईएस्ट और लोएस्ट फाइबर्स हैं वो क्या करेंगे, वो सीधा सीधा अपर और लोअर लिप्स के अंदर ही आ रहे हैं, ठीक। नर्व सप्लाई इसकी बकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, और काम क्या है इसका कि चीक्स को कॉम्प्रेस करना है और लिप्स को कॉम्प्रेस करके रखना है अगेंस्ट टीथ, ठीक है। सो दिस इज वैक्सीनेटर मसल। सो हमारे पास ये ख़त्म हो गए हैं फेस के मसल्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रह गया फेशियल नर्व की ब्रांचेस। फेशियल नर्व की ब्रांचेस में आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगी, ठीक है। तो आपके पास मोटर ब्रांचेस हैं, ये मोटर नर्व है, मोटर ब्रांचेस इसकी फेशियल नर्व की अगर आप देखें तो ये 5 ब्रांचेस हैं। जो फर्स्ट ब्रांच है वो टेम्पोरल ब्रांच है, ठीक है। टेम्पोरल ब्रांच कहाँ पे जा रही है, आपके पास ऑरिकुलर मसल्स के अंदर जा रही है, ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस में, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई में, कॉरिगेटर सुपरसिलियाई में। जाइगोमेटिक ब्रांच जो है वो अंटीरियर बॉर्डर ऑफ ग्लैंड में, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई में जा रही है। इसी तरह जो बकल ब्रांच है वो बक्सीनेटर मसल में जा रही है, लिप्स में और नॉस्ट्रल्स में जा रही है। मैंडिबुलर ब्रांच जो है वो आपके पास लोअर लिप में जा रही है। सर्वाइकल ब्रांच जो है वो जाती है प्लेटिस्मा मसल को सप्लाई करती है, और डिप्रेसर एंगुलाई और इसको भी सप्लाई करती है, जो सर्वाइकल ब्रांच है। सो फेशियल नर्व जो है वो आती है सेकंड फेरेंजियल आर्ट से, ठीक है। और जितने भी फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो ये उनके मसल्स को सप्लाई करती है, स्किन को सप्लाई नहीं करती, ये सिर्फ मोटर ब्रांचेस ही अपनी देती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल रह गया, दैट इज़ फेशियल नर्व पैरालिसिस। जब भी आपके पास क्या होगा, फेशियल नर्व्स को फेशियल मसल्स को फेशियल नर्व सप्लाई करिए। अगर फेशियल नर्व को डैमेज होता है, ठीक है, या तो इंटरनल काउस्टिक मीटस में या फिर मिडल ईयर में या किसी भी पॉइंट पे फेशियल नर्व डैमेज होती है तो इट कैन रिजल्ट इन बेल्स पाल्सी, ठीक है। बेल्स पाल्सी में सिचुएशन किस तरह की होती है, ये केसेस हो जाते हैं कि आईलिड क्लोज नहीं कर पाते, ठीक है, और जो माउथ है उसकी ड्रूपिंग हो जाती है, यानी नीचे की तरफ एक साइड से आ जाता है। सो ये आपके पास लोअर मोटर न्यूरॉन लेयन होती है, ठीक है। और अगर अपर मोटर न्यूरॉन लेयन होगी तो इसकी वजह से जो अपर पार्ट है फेस का वो नॉर्मल रहेगा, क्योंकि न्यूरॉन्स जो अपर पार्ट में आ रहे थे वो उसमें और भी फाइबर्स आ रहे होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, कॉर्टिकुलोबल्बर फाइबर्स, ठीक है। सो आपके पास की लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है, आईलेट क्लोज नहीं हो सकती और माउथ की ग्रुपिंग हो जाती है, सैगिंग हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फेस। थैंक यू।